हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबके लिए रीजनिंग्स का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में गायत्री दाएं से 25वें स्थान पर तथा जयंती बाएं से 23वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में उतनी ही लड़कियां हैं जो कुल का 1/4 भाग के बराबर हैं। बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। और इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो हमको इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं तो इसको जोड़ना है। और इनके बीच कितनी लड़कियां हैं, गायत्री के और जयंती के, इनके बीच में 1/4 भाग के बराबर हैं लड़कियां। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसको कॉपी पे दिखाते हैं सॉल्व करके दोस्तों। तो इसमें गायत्री तथा जयंती तक में कुल लड़कियों की संख्या बराबर कितना था दोस्तों, बराबर कुल का 3/4 कर देते हैं। और 1/4 इनके बीच में है तो 3/4 यहाँ हो जाएंगी। 3/4 भाग 3/4 भाग हो गया। अब चूंकि 3/4 बराबर 25 प्लस 23, 3/4 बराबर 48 x बराबर 64। x बराबर 64। तो इसमें 64 आया दोस्तों। तो इसमें इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं तो कितनी दोस्तों, 64 लड़कियां हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 64। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से एक के बाद एक दूसरे अक्षर को हटा दी जाए तथा यदि हटाने का क्रम ई से शुरू हो तो शेष बचे हुए अक्षरों में दाईं ओर से 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से एक के बाद एक दूसरे अक्षर को हटा दी जाए और यदि हटाने के क्रम कहाँ से शुरू किया जाए दोस्तों, ई से शुरू किया जाए, शुरू हो तो शेष बचे हुए अक्षरों के दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। तो दोस्तों एक क्रम है और इस क्रम से हमको ई से शुरू करना है। तो पहले हम ई को
काट देंगे। उसके बाद दोस्तों F को काट देंगे, फिर I को काट देंगे, फिर K को काट देंगे, फिर M को काट देंगे, फिर O को काट देंगे, फिर Q को काट देंगे, और Q के बाद फिर हम S को काट देंगे, U को काट देंगे, और W को काट देंगे, और फिर Y को काट देंगे। और इसके बाद दाईं ओर से, इसके दाईं ओर से दोस्तों हमको देखना है कौन सा अक्षर, तो इसके दाईं ओर से 8वां अक्षर देखना है। तो 8वां अक्षर हमारा L आएगा। कौन सा आएगा? L आएगा। तो इसका L हमारा राइट आंसर है, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आठ से 53 तक में ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित हो तथा जिनके किसी स्थान, इकाई या दहाई पर 2 हों, यदि ऐसी संख्या को हटा ली जाए तो कितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी। तो इसमें कितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी, तो इसको देखते हैं दोस्तों। तो इसको भी हम दिखाते हैं आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 8 से 53 तक में 4 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये 12 है। कुल संख्या कितनी है? 12 है। और जिनमें ऐसी 6 संख्याएं हैं जिनसे इकाई या दहाई का अंक के स्थान पर 2 मौजूद है। कितनी संख्याएं? 6 हैं कि जिनके इकाई और दहाई के स्थान पर 2 मौजूद है। क्या मौजूद है? 2 मौजूद है दोस्तों। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या दिए हैं कि 6, तो इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कि तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो 6 हैं जिनके इकाई और दहाई पे 2 मौजूद है। तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें निर्देश है और निर्देश में प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दिए गए हैं। तो नीचे दी गई सूचनाओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बलसरा गांव रिखिया गांव से 4 किलोमीटर उत्तर है। शिवगंगा बैजनाथपुर से 4 किलोमीटर पश्चिम है। और रिखिया गांव कमडीहा से 6 किलोमीटर पश्चिम है। झौसागढ़ी बैजनाथपुर से 4 किलोमीटर पश्चिम में है तथा शिवगंगा से सीध में है। शिवगंगा बलसरा गांव से 5 किलोमीटर दक्षिण में है। तो दोस्तों अब इसको हम सारणी टाइप में बना के तब इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ताकि ऐसे हम क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसका क्वेश्चन है झौसागढ़ी के ठीक पश्चिम में कौन सा स्थान है। तो ऐसे दोस्तों हम बहुत समय लगेगा सॉल्व करने में। पहले हम इसको कॉपी पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको हम क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे दोस्तों। तो पहले आइए देखते हैं हम अपने कॉपी पे सॉल्व करके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बलसरा गांव, ये हो गया बलसरा गांव दोस्तों। बलसरा गांव के बाद क्या है, फिर बलसरा गांव से हम 4 किलोमीटर रिखिया गांव आते हैं। बलसरा गांव से फिर हम 4 किलोमीटर रिखिया गांव आ गए।
रिखिया, रिखिया आ गए दोस्तों। अब उसके बाद हम रिखिया से 6 किलोमीटर कमडीला जाएंगे, और जो कि पूरब दिशा में है, और ये बलसरा से रिखिया दक्षिण दिशा में था। अब ये हम 6 किलोमीटर आ गए। 6 किलोमीटर कहाँ पे आ गए? कमडीहा, कमडीहा आ गए, कमडीहा आ गए दोस्तों। अब हम कमडीहा से 1 किलोमीटर कहाँ पे आएंगे? वैद्यनाथपुर। तो 1 किलोमीटर और दक्षिण दिशा में आएंगे दोस्तों। तो 1 किलोमीटर है ये 1 किलोमीटर, तो वैद्यनाथपुर आ गए। अब हम यहाँ से 4 किलोमीटर जाएंगे। तो दोस्तों 4 किलोमीटर कहाँ जाना है हमको? झौसागढ़ी। 4 किलोमीटर हमको जाना है झौसागढ़ी। तो हम वैद्यनाथ से 4 किलोमीटर चले जाएंगे झौसागढ़ी। 4 किलोमीटर झौसागढ़ी। अब हम 4 किलोमीटर यहाँ आ गए दोस्तों। झौसा की मात्रा है इसमें, झौसागढ़ी। अब हम झौसागढ़ी से 2 किलोमीटर शिवगंगा आएंगे दोस्तों। 2 किलोमीटर शिवगंगा। ये हम 2 किलोमीटर आ गए दोस्तों। कहाँ पे? शिवगंगा। ये शिवगंगा है दोस्तों। तो ये हम 2 किलोमीटर पे यहाँ आ गए। और ये रिखिया गांव से कितना दूर पड़ता है दोस्तों? 1 किलोमीटर पड़ता है शिवगंगा। रिखिया से 1 किलोमीटर पड़ता है शिवगंगा। और शिवगंगा बलसरा से कितना पड़ता है दोस्तों? शिवगंगा बलसरा से 5 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों। ताकि 4 किलोमीटर रिखिया पड़ता है बलसरा से, और रिखिया से 1 किलोमीटर शिवगंगा पड़ता है। तो शिवगंगा यहाँ 5 किलोमीटर पड़ता है बलसरा से। तो दोस्तों अब ये बन गया है। अब इसी के थ्रू हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है इसमें, झौसागढ़ी के ठीक पश्चिम में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों झौसागढ़ी के ठीक पश्चिम में कौन सा स्थान है, इसको हम देख लेते हैं। और दोस्तों ये हमारे दिशा को इंडिकेट करेगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को। ये हमारा उत्तर दिशा है, और ये हमारा पूरब दिशा है, और ये है दक्षिण दिशा, और ये है पश्चिम दिशा दोस्तों। तो हमको झौसा गांव से क्या देखना है? झौसागढ़ी के ठीक पश्चिम में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों झौसागढ़ी के ठीक पश्चिम में कौन सा स्थान है? तो शिवगंगा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? शिवगंगा है झौसागढ़ी के पश्चिम में। तो शिवगंगा हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारे चौथे ऑप्शन में दिया गया। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिखिया गांव से शिवगंगा की दूरी कितनी है? तो दोस्तों अभी हमने इसको सॉल्व करके दिखाया था। रिखिया गांव से शिवगंगा की कितनी दूरी है? रिखिया गांव है और ये हमारा शिवगंगा है। तो यहाँ से और यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर है दोस्तों। तो रिखिया गांव से शिवगंगा की दूरी 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर हमारे तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि शैलेंद्र बलसरा से रिखिया जाता है तथा रिखिया से
कमडीहा होते हुए झौसा गढ़ी जाता है एवं झौसा गढ़ी से शिवगंगा तथा रिखिया होते हुए वापस बलसारा लौट जाता है, तो बताइए कि उसने उस दिन कुल कितनी दूरी तय की। तो दोस्तों सबसे पहले शैलेंद्र बलसारा से रिखिया जाता है, तो बलसारा से रिखिया जाता है तो कितने किलोमीटर जाता है दोस्तों? बलसारा से रिखिया जाता है तो 4 किलोमीटर जाता है दोस्तों। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है दोस्तों 4 किलोमीटर गया बलसारा से रिखिया, और तथा रिखिया से कमडीहा होते हुए झौसा गढ़ी जाता है। तो दोस्तों जब यहाँ बलसारा से 4 किलोमीटर रिखिया गए और उसके बाद रिखिया से कमडीहा होते हुए, कमडीहा 6 किलोमीटर गए दोस्तों, कमडीहा होते हुए झौसा गढ़ी जाता है। जब कमडीहा से झौसा गढ़ी जाएंगे तो पहले 1 किलोमीटर जाएंगे तो इनको वैद्यनाथपुर मिलेगा। उसके बाद वैद्यनाथपुर से 4 किलोमीटर जाएंगे तो झौसा गढ़ी। तो यहाँ 1 किलोमीटर पर तो वैद्यनाथपुर है, फिर 4 किलोमीटर पर जाएंगे तब इनको झौसा गढ़ी मिलेगा। फिर उसके बाद है झौसा गढ़ी से शिवगंगा तथा रिखिया होते हुए। अब झौसा गढ़ी से शिवगंगा कितनी दूर है? 2 किलोमीटर पे है, और 2 किलोमीटर तथा शिवगंगा तथा रिखिया होते हुए वापस। अब शिवगंगा से रिखिया की दूरी कितनी दोस्तों? 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। रिखिया होते हुए वापस बलसारा लौट जाता है। अब रिखिया से बलसारा की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर है। तो अब टोटल कितना सफ़र ये तय किए हैं? 4 घंटा ये हो 4 किलोमीटर, 6 4 10, 11 11 4 15, 15 2 17, 1 18, 18 4 22, 6 4 5। तो इसमें ये इनकी कुल दूरी 22 किलोमीटर तय होती दोस्तों। तो 22 किलोमीटर हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए 22 किलोमीटर ये कुल तय करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। 22 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंचन रिखिया से शिवगंगा होते हुए झौसा गढ़ी में स्थित अपने मित्र अजय के घर जाती है, वहाँ से पुनः शिवगंगा होते हुए अपने घर बलसारा को लौट जाती हैं। बताइए कि इस यात्रा के दौरान कंचन ने कुल कितनी दूरी तय की है। तो दोस्तों सबसे पहले कंचन कहाँ से शुरू की हैं? कंचन सबसे पहले रिखिया से शिवगंगा होते हुए झौसा गढ़ी गई हैं। तो रिखिया से शिवगंगा की कितना दूरी है दोस्तों? 1 किलोमीटर है। रिखिया से शिवगंगा 1 किलोमीटर है। उसके बाद फिर शिवगंगा होते हुए झौसा गढ़ी में स्थित, जब शिवगंगा से झौसा गढ़ी आई तो झौसा गढ़ी 2 किलोमीटर हो गया। अपने मित्र अजय के घर जाती हैं, वहाँ से पुनः शिवगंगा होते हुए अपने घर बलसारा को लौट जाती हैं। दोस्तों जब ये फिर शिवगंगा वापस आके और अपने घर बलसारा लौटती हैं, तो यहाँ पहले झौसा गढ़ी फिर शिवगंगा आई 2 किलोमीटर, और फिर जब अपने घर बलसारा जाएंगी तो कुल 5 किलोमीटर चलेंगी ये। तो इसका कुल मिला के बलसारा लौट जाती हैं। बताइए कि इस यात्रा के दौरान कंचन ने कुल कितनी दूरी तय की है। तो दोस्तों इस यात्रा के दौरान कंचन ने कुल कितनी दूरी तय की है? 10 किलोमीटर तय की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 किलोमीटर। तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमडीहा बैद्यनाथपुर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों कमडीहा बैद्यनाथपुर से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। तो दोस्तों देख लीजिए आप इस मैप में, ये हमारा कमडीहा और ये बैद्यनाथ है। तो बैद्यनाथ से कमडीहा किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, और कितनी दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर दिशा और 1 किलोमीटर। तो हमारा दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।